विपक्ष ने रखा और बहुत हल्ला किया कि वो है बहुत ही गंभीर विषय है। हिमाचल प्रदेश में हाल के मौसम में जो नुकसान हुआ है बादल फटने के कारण, बाढ़ के कारण, उसके बारे में इन्होंने चर्चा मांगी थी। परंतु इस चर्चा से पहले नियम 130 के तहत सत्ता पक्ष के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी इसी किस्म का मुद्दा जो है माननीय सदन में जो है रखा था, जिसको जो है लिस्ट किया गया था 18 तारीख के दिन। परंतु क्योंकि बीजेपी वाले इसमें चूक गए इस किस्म के प्रस्ताव रखने में, तो उन्होंने नियम 67 का जो है इस्तेमाल करते हुए ये मांग की कि इनको मौका मिले। तो सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हामी भरी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार को कोई किसी किस्म की कोई बात को जो है पर्दे में रखना या उसको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपदा में अच्छा प्रबंधन सरकार ने किया है, लोगों को सही समय पर राहत मिला है। इसलिए सरकार ने भी इस मांग को मान लिया और माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी अनुमति दी और नियम 67 जिसको बड़ा गंभीर मामला बता रहे थे, उस पर 12 घंटे 4 दिनों के अंदर चर्चा भी हुई। करीब 40 से ज़्यादा जो है 40 के करीब हमारे पक्ष और विपक्ष के साथियों ने इसमें अपनी बात कही और जो सदन के विपक्ष के नेता ने 1 घंटा जो है 15 मिनट का समय लिया, अपनी बातें रखी। परंतु मुझे पूरा मैं तो जो है 40 सभी जो सदस्यों ने यहाँ भाग लिया, एक एक को सुना, सदन ये जो है विपक्ष के नेता को भी सुना। 1 घंटा 15 मिनट में कोई गंभीर बात तो आई नहीं, किनारे नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस दिन ये जो है मंडी के अंदर त्रासदी हुई, उसके दूसरे दिन वहाँ पर पहुँचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। चाहे उनको हेलीकॉप्टर में जाना पड़ा, मौसम खराब था, वो जो है धर्मशाला से धर्मपुर तक भी जो है बाहर हो रहा है। धर्मपुर में भी पूरा गांव जो है तबाह हो गया, 29 लोगों के मकान चले गए थे। वहाँ भी जो है ये पहुँचे और राहत कार्यों को तेज़ी प्रदान की गई। परंतु जयराम ठाकुर जो है मीडिया में समय समय पे जो है सरकार के खिलाफ बोलते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे खिलाफ भी बहुत कुछ जहर उगालने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कहा कि सिराज में जब आपदा आई है तो अब मौज करो। ये बात जो है रणधीर ठाकुर ने भी अंदर सदन के अंदर कहा, प्रेस में भी कहा। मैंने कभी भी सिराज के लोगों के दुख को कम नहीं कहा। मैंने केवल इतना कहा, जब जयराम ठाकुर ये बात करने लगे कि हमें केंद्र में जाके सहायता मांगने जाना चाहिए, तब मैंने कहा कि जब 2023 में हम कह रहे थे केंद्र में जाते हैं सहायता मांगेंगे, उस समय तो ये तैयार नहीं हुए। मैंने कहा जब अपने जूते में कांटा चुभ रहा है तब इनको याद आया, तो मैं कहा दे रहा है दुरुस्त है। इतनी सी बात को सुना और कांग्रेस के हाईकमान या मेरे पार्टी के लोगों ने मुझे मंत्री पद पर बैठाया है, तो इसमें जयराम का क्या रोल है? हाँ, जयराम के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये बीजेपी ने बहुत बड़ा गलती किया कि जयराम को मुख्यमंत्री बनाकर। बीजेपी ने बहुत बड़ा गलती किया जयराम को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाकर, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात उस समय करे तो वो डबल इंजन का तो काम ही नहीं हुआ। डबल इंजन से जो है हिमाचल की आर्थिक जो है विपक्ष के में आके ये फिर नेता प्रतिपक्ष बने। अब वहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारे नए जो है विपक्ष में माननीय सदस्य आए हुए हैं, उनको बोलने नहीं देते। उनका प्रश्न होता है सप्लीमेंट्री खुद पूछते हैं, हर पॉइंट पे वो चाहते हैं कि कैमरे में रहे। जिस तरह से चुनाव में जब दौरा कर रहे थे, लोग बता रहे थे 6 कैमरा वाले उनके आगे पीछे थे। एक शूट आउट चल रहा था फोटो सेशन, काम तो कुछ भी नहीं किया वहां भी। तो यही हाल इनका है कि यहाँ से सारे क्लिप सुनाकर शायद दिल्ली अपने आकाओं के पास भेजते होंगे, देखो मैं विधानसभा में कितना प्रोएक्टिव हूँ। पर वो जो है ना तो पक्ष के लोगों को बोलने देते हैं, अपनी बात सुना है। उन नियमों को ये तार करते हैं, विधानसभा के नियमों को ये नहीं मानते हैं। और जब ये मुख्यमंत्री होता है उस समय तो ये संविधान को भी नहीं मानते, उस समय तो ये जो है एक डिक्टेटरशिप के तरह आते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को जो है इन्होंने तार करते हैं। तो यही बात मैं आज कह रहा था कि चुनाव के अंदर जंजाली के अंदर जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो हमने भी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है एक हमारा जो IT डिपार्टमेंट है, उनसे हमने कहा ये क्या हो गया चुनाव में, जंजाली में इतना नुकसान हुआ। तो पहले तो हमने PWD डिपार्टमेंट से पता किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता किया, तो 2018 से लेकर 2022 तक एक छोटे से मतलब कार्यकाल में 4 साल के कार्यकाल में
इन्होंने जो है 276 सड़कें बनाई और 400 करोड़ के करीब उसमें खर्च किया। और ये सारे के सारे जंगल के अंदर थे। सड़कें बहुत लंबी नहीं है, कहीं 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है। बिना FCA परमिशन के 56 केस तो पेंडिंग है वायलेशन का। अब बेचारे रगड़े कौन जाएंगे, वो जो छोटे अधिकारी हैं। अभी शिकारी देवी के में उसमें बहुत बड़ा जो है वहाँ पर फेलिंग हुआ है, वो भी FCA वायलेशन में हुआ है। वो तो PIL जो है माननीय उच्च न्यायालय में अभी पड़ा हुआ है और उसमें भी जो है गार्ड और वहाँ पर RO वगैरह सस्पेंड हुए हैं। तो अभी जो मैं आपका सैटेलाइट इमेजिनेशन को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, 18 से लेके 22 के बीच में वहाँ पर चुनाव और जंजैली का जो सिराज का जो चुनाव क्षेत्र है, इसमें फॉरेस्ट कवर जो है बहुत ज़्यादा मतलब डिक्रीज हुआ है। यहाँ तक कि 23% के करीब डिक्रीज हो गया। उसमें 3-4% का इजाफा भी हुआ है। तब भी मिला के जो है नाले तो बंद थे, नालों में छोटे छोटे बांध बन गए और जब वो सह नहीं पाया, वो फूट गए, तो सारा त्रासदी जो निचले इलाके में हुआ है, सबसे बड़ा कारण ये है। और सबसे बड़ा जो आज ये जो जयराम ठाकुर मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि एक वहाँ पर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का कॉलेज है। कॉलेज इन्होंने अपने समय, कॉलेज का अपना भवन नहीं था। RD डिपार्टमेंट का एक ट्रेनिंग सेंटर का आधा बिल्डिंग, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कुछ कमरे। और जब मैं पिछली बार गया था तो मैंने वहाँ बच्चों के हालात देखे, तो मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नया भवन लेने की कोशिश की, परंतु वो मिल नहीं पाया। बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक वहाँ देवस्थल था, उसको मैंने कहा दे दो, हम उसको बास्केटबॉल कोर्ट बनाएंगे, वो भी नहीं मिला। फिर वहाँ जो लड़कियाँ बहुत है, ज़्यादा आजकल लड़कियाँ आई हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमने कहा उनके लिए छात्रावास के लिए प्रबंध करते हैं। तो मेरा एक जो है SDM ऑफिस पुराना पड़ा हुआ था और उसमें ट्रेजरी था, उसको खाली करके 29 लाख का बजट सेंक्शन करके हमने कहा यहाँ पर बच्चों को करेंगे। परंतु उस बीच में ये प्राकृतिक आपदा आने से बच्चे जो है सारे प्राइवेट मकानों में रह रहे थे। एक एक मकान में जो है एक कमरे में 2-2 बच्चे, उनसे 8 से 15 हज़ार रुपये लिया जा रहा था। वो बच्चे जो है जिस दिन त्रासदी हुई, रात को जान बचा के रेस्ट हाउस में शरण लिया। दूसरे दिन वो सारे के सारे पैदल जो है इधर तक क्या गए, गौहर तक आए। बल्कि अपने 2 प्रोफेसर जो प्रेग्नेंट थी, उनको भी जो है पलकी बना के ये बच्चे लेके आए। इन बच्चों के माँ बाप शिमला आए, माननीय मुख्यमंत्री से मिले और मुझसे मिले। कहा कि हम दोबारा वापस चुनाव नहीं जाएंगे, एक बार नहीं अनेकों बार इस नाले में फ्लड आया, ना कोई व्यवस्था है, हम वहाँ अपना जो है अध्ययन नहीं कर सकते। इसको जो है फिलहाल शिफ्ट किया जाए। और एक वहाँ पर गौहर के पास में एक अटल विद्यालय जो है उसका भवन बन रहा था, खाली पड़ा हुआ था, तुरंत हमने शिफ्ट करने का निर्णय लिया। तो बच्चों के हित में लिया, सुरक्षा के ध्यान को रख के, पढ़ाई को ध्यान में। तो जयराम जी अपने जो वहाँ पर इनके चाहते हैं, उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर जब मैं गया तो इन्होंने मुझे दबाव बनाया, पहले शाम को मिले, किसी तरह से इसको शिफ्ट ना करो। दूसरे दिन फिर दोबारा इन्होंने मेरे पर दबाव बनाया, जबरदस्त। काफ़ी लंबा कहानी है, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। तो दोबारा इन्होंने कहा कि जोर जबरदस्ती से कि आप इस कॉलेज को आज ही फैसला करोगे, नहीं ले जाएंगे। मैंने कहा मैं अकेला मंत्री फैसला नहीं लेगा, ये गवर्नमेंट के अंदर मैं आपका रिप्रेजेंटेशन दूंगा, सरकार फैसला करेगी सब मिलकर। परंतु जब मैंने उनको ये बात कही, वो जो है बाहर उधर हॉल के अंदर ही नारेबाजी करने लगे। मेरी मीटिंग थी, मैंने अपनी मीटिंग अटेंड की। उसका जब जाने लगा, जबरदस्ती इन्होंने गाड़ी रोकी। गाड़ी के ऊपर जो तिरंगा लगा हुआ था, तिरंगे के ऊपर जो है काले कपड़े फेंके, फिर जूते भी फेंके, पत्थर भी फेंके। एक बार नहीं, 3 जगह पे गाड़ी रोकी। तो जो है इनको कानून अपने हाथ में लेने को किसने दिया? जयराम को। जयराम साहब जो है ये कहते हैं कि ये आपदा के समय उन पर FIR नहीं होना चाहिए। वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे एक तरफ से और दूसरी तरफ से तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। ये तो 2 देशद्रोह का केस बनता है। आप कह रहे हैं कि उनको माफ कर दो, कैसे माफ कर दो? तो जयराम जो है मुख्यमंत्री रहे, वो किस किस्म के मुख्यमंत्री थे उनको पता नहीं है कि तिरंगे का अपमान करना अपराध है। विधायक दल के लिए पनौती है। अनलकी है कि उनके चक्कर में ये जो बेचारे पीछे जाएंगे। वो तो वर्तमान मुख्यमंत्री के समय भी बाढ़ आपदा चल रही है 2023 से। किस चीज की पनौती कम आप उसको अलग से देख रहे हैं? ये बाढ़ कोई पहली बार आया? बाढ़ में अभी अंदर मैंने बताया था 1997 में जो सबसे बड़ा बाढ़ आया, 130 आदमी चढ़गांव में जो है एक ही झटके में चले गए। किन्नौर में 30 आदमी गए। उसके बाद 2000 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसमें पूरा क्या कहते हैं सतलुज के अंदर फ्लड आया। उसमें आर्मी के पता नहीं कितने जवान गए, कितने हमारे लोकल लोग गए। ये कोई, मैं तो कह रहा हूँ कि हिमाचल को विकास के लिए करने का मौका था, ये अनलकी साबित हुई।
सर आपने ये भी कहा कि दिल्ली में जो है बदनाम है जयराम ठाकुर, क्यों बदनाम है? और आपने ये कहा कि साथ में जाते तो जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। आप तो डीएनए तक आ गए अंदर हाउस में, जो आपने कहा। मैंने इसलिए कहा क्योंकि जयराम के ऊपर इनको बड़ा विश्वास था कि डबल इंजन की सरकार है, और जयराम ने इनको गुमराह कर रखा था कि कुछ चक्कर नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और इनका नारा भी था मिशन रिपीट। तो इतना बड़ा धोखा झटका दिल्ली के लोगों को लगा, इसने तो हमें बेवकूफ़ बनाया है, इसलिए इनकी बात को नहीं सुनता दिल्ली में। आपने ये भी कहा कि पैसा नहीं मिलेगा अगर इनके साथ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये गए क्या लेके आए, ठनठन गोपाल, वो भी मांगा कि इसके लिए अपने लिए सिराज के लिए एरिया स्पेसिफिक। मैं तो कह रहा हूँ तो स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए आदमी को। ठीक है, कुछ स्वार्थ तो होता है थोड़ा बहुत, पर आप तो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, पूरे हिमाचल के लिए पैकेज मांगो ना। अभी गृह मंत्री वहाँ गए, एक बड़ा पैकेज दे दिया उत्तराखंड को। हम ठीक है उनको दिया, पर हमें भी मिलना चाहिए, हम कोई पाकिस्तानी थोड़ी है। सर, पेड़ कटान की बात कही है, क्या ये सड़कों के लिए पेड़ काटे गए या फिर अवैध कटान भी हुआ है? अब जो आपने चुनाव बाजार में देखा 23 में कितने सारे स्लीपर आ रहे थे, वो क्या अवैध ही थे क्या? अभी आया जो है पंडो डैम भर गया सारा। विपक्षी साथी भी कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं, एक ने तो यहाँ तक कहा कि सिराज में क्या है, कहता है इससे ज्यादा नुकसान तो क्या कहते हैं मेरे उधर हुआ, कहते शोरी साहब कह रहे थे कि पंजाब में 24% जो है फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। क्या इसमें जांच भी करेगी आपकी सरकार? जांच तो हाईकोर्ट में लगा हुआ शिकारी देवी का, और ये जो रोड बने 56 केस ऑफ वायलेशन है। ये तो शुक्र FRA का रास्ता लेकर पुराने सारे जो थे कई 100 उन्होंने उसमें डाल दिया। अगर FRA का रास्ता नहीं होता तो ये तो सारे रगड़े गए थे। नेगी साहब, आपने ठेकेदारों के पैसे को लेकर जो दिया है वो भी आपने एक बात मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप एक बात है, डिजास्टर चला हुआ है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, किट्स मांग रहे हैं, एक एक पटवारी जाके हमने उनका वेरिफिकेशन करके दे रहे हैं। और जयराम जी ने क्या किया कि पैसे मतलब जो है चंदा मांगना शुरू कर दिया। जैसे एक वो बनाया ना, क्या कहते हैं ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड, उस किस्म का एक बॉन्ड इन्होंने शुरू कर दिया। पैसे आ रहे 1 करोड़ तो कोई एक यहाँ पर कोई नारकंडे वाले ने दिया, इसी तरह कोई 2 करोड़ कोई फलाने ने दिया, फिर कोई 55 लाख कोई हमारे विधायक दे रहे। काफी पैसा इकट्ठा हुआ, ठीक है, अच्छा है, लोगों ने दिया है, पर जयराम जी इसका हिसाब तो दो कि किस किस को ये पैसे बांटे गए, क्योंकि ब्लैंक चेक मांगे कहीं से, बोला नाम हम भरेंगे। इसका मतलब क्या है कि पीड़ित को नहीं मिलेगा, बीजेपी वाले को मिलेगा। तो ये इसमें भी इन्होंने, ये भेदभाव वाले ही है, इन्होंने जो ये राहत का सामग्री बांट रहा है उसमें भी किसी के घर में 8-8 कुकर पहुंच गए, किसी के पास कुछ नहीं है। बाहर बड़ा बोर्ड लगाया हुआ भाजपा राहत केंद्र, तो वहां जो है बेचारे जो है कांग्रेस के या दूसरे पार्टी के लोग तो वहां पर जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि दूर से बोल रहे भाई चल पड़े। तो इनको मैं कहता हूँ कि एक व्हाइट पेपर, जो पैसा इकट्ठा हुआ, अगर जयराम में दम है तो व्हाइट पेपर हफ्ते के अंदर जारी करे, कितना करोड़ मिला, कितने लोगों को दिया, एक एक आदमी का पता के साथ दे। आपने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपकी सरकार कार्रवाई करेगी, और सवाल आपका ये भी था कि वो जो है धर्मपुर के लिए क्यों नहीं हुआ, मंडी सदर के लिए क्यों नहीं हुआ, नाचन के लिए नहीं हुआ? ये मेरा प्रश्न था, क्योंकि राहत जब ऐसे समय आपदा में, उस समय ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये कम्युनिस्ट का है या किसी पार्टी का नहीं। जो भी पीड़ित है उसको मिलना चाहिए। हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो है पैरेलल जो है राहत के कार्य शुरू कर दिया, और साथ में वहां पर जेसीबी ला के रोड पे खड़ा कर दिया। आप हमारे काम को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, लोगों में जो है लड़ाई करवा रहे हैं कि क्योंकि वो जेसीबी जो आपने 1-2 ठेकेदारों को लगाया है, उधर से हमारे एक्सीन को बोल रहे हैं कि भाई तेल लगाओ। तो ये किस किस्म का राहत है बताइए आप? तो ये जो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इस बात का भी ध्यान रखा है, क्योंकि इस किस्म के लोग होते हैं, तो जिन्होंने कानून बनाया उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि कई लोग आके अपनी दुकानदारी ना चलाएं, राहत में अगर कोई अड़चन लगा रहे हैं या कोई उसमें भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए इसके अंदर प्रावधान है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। तो अगर हमें शिकायतें आ गई तो हम तो रोकेंगे उसके तहत इनको। जयराम जी सर उल्टा कह रहे हैं कि जो सरकार राशन दे रही है वो कांग्रेस नेताओं के घर जा रहा है। अब ऐसा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात तो यहाँ है। एक आदमी का नाम बताया जयराम जी, इनके अंदर दम है तो बताए।
ये तो 29 दिन वहाँ रहे, अपने स्कूल में नहीं गए, जिसमें 56 प्राइमरी के बच्चे जो है एक कमरे में रहने को मजबूर है। 150 जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जो है पूरा का पूरा गांव के अंदर थे। 400 जो है कॉलेज जो है लंबी थाच में 3 किलोमीटर दूर था तुनाल से। ये तो 29 दिन चलते रहे, ये कॉलेज बीच में नहीं आके। सर एक और आपको भी जयराम जी को सीधा पैसा लोग दे रहे हैं, सरकार को नहीं दे रहे हैं, क्या सरकार पर विश्वास? ये जयराम किससे पैसा मांग रहे हैं? जिनको इन्होंने फायदा पहुंचाया होगा, आप इतना तो खुद भी समझ सकते हैं, उन्हीं का पैसा आ रहा है। अगर वो लोग सही है तो मुख्यमंत्री राहत कोष में डाले ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या हो रहा था? पैसे दो, बेल लो, ईडी से भी बचो, इलेक्ट्रल बॉन्ड में बड़े बड़े ठेके लो। इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या हुआ? इशारा ही बहुत होता है कैसे। नेगी साहब, आप थुनाग गए थे, क्या वहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग हैं, जो बाजार में रहने वाले लोग हैं, उनकी एक जो है नाराजगी है, वहाँ पर बीजेपी की ही किसी महिला नेत्री का घर है, शायद वो जिला परिषद है, कि उनकी वजह से भी ज्यादा नुकसान होता है और एनक्रोचमेंट की भी बात वहाँ पर आ रही है। अगर बाजार में अगर हम वहाँ डिमार्केशन करें तो जिसका हमने जिक्र किया है, ऐसे बहुत सारे लोग नपे जाएंगे। तो क्योंकि अभी आपदा है, लोगों को थोड़ा बहुत शेल्टर है, उनको भी है जो एनक्रोचमेंट वाले हैं, तो हमने जो है इसको मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए, सिंपैथेटिक व्यू लेते हुए हम अभी जो है इस मामले को अभी आगे तूल नहीं दे रहे। और अगर जरूरत पड़ेगी आने वाले हाईकोर्ट के आदेश है? नहीं, हाईकोर्ट का आदेश तो अब अधिकारियों को पालन करना है। फरवरी का डंडा रखा हुआ है, तो हम भी देखेंगे उसमें कितना करेंगे। सर एक और सवाल है सर, आपने अकेले ही मोर्चा जो है वो पूरे भाजपा के खिलाफ खोल रखा है, और कोई मंत्री समर्थन में या सरकार का कोई प्रतिनिधि समर्थन करता हुआ जो है वो आपके समर्थन में नजर नहीं आ रहा? किस तरीके से आप दुर्व्यवहार? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हर विधायक, हर मंत्री अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है और भाजपा के विचारधारा के खिलाफ सब एक मत में। थैंक यू।